इस अलायंस इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार हैं, फाउंडर है। 5 राज्यों का चुनाव है, कांग्रेस के लोग उसमें व्यस्त हैं। राहुल गांधी को नेता के तौर पर मानने वाले नहीं हैं। कांग्रेस हार नहीं मान रही है। कांग्रेस एक रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहती है। वो जानती है कि 24 के चुनाव के लिए तैयारियां काफी लेट हो चुकी हैं और नीतीश कुमार की वजह से ही आज विपक्ष इतना मजबूत नजर आ रहा है। आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये इंडिया गठबंधन आगे बढ़ सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार किसी भी सार्वजनिक उपस्थिति पर क्या बयान दे देंगे, ये आजकल कह पाना असंभव लग रहा है। बड़े बड़े राजनीतिक पंडित जब ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार शायद यहाँ से इंडिया गठबंधन के लिए कुछ पॉजिटिव बोलें, तो वो अक्सर कांग्रेस और बाकी घटक दलों पर हमला करते नजर आते हैं। कांग्रेस पर हाल ही में उन्होंने फिर हमला किया और ये कहा कि अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को बहुत इंटरेस्ट नहीं है। वो विपक्षी एकजुटता को लेकर बहुत आशान्वित नज़र नहीं आ रही है। कारण जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की वजह से इस इंडिया गठबंधन में अब आगे बढ़ पाना और इसके भविष्य को लेकर संशय बरकरार है। भाजपा ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी से ये बात कही कि नीतीश भी मान चुके हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाना कांग्रेस और बाकी दलों के लिए असंभव है। पूर्व में मैंने विश्लेषण में आपको समझाया था कि दरअसल कांग्रेस हार नहीं मान रही है। कांग्रेस एक रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहती है। वो जानती है कि 24 के चुनाव के लिए तैयारियां काफ़ी लेट हो चुकी हैं। किसी प्रकार का गठबंधन अगर जनता तक पहुंचता भी है तो उसे पहुंचाने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएंगे। चुनाव बहुत नज़दीक है, इतना समय है नहीं कि संपूर्ण विपक्ष एकजुट होकर एक साथ चुनाव लड़ने जाए और जनता उसे एक्सेप्ट कर ले। फिलहाल कांग्रेस अपनी मजबूती पर लगी हुई है। वो जानती है कि नीतीश कुमार और बाकी नेता कभी भी तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव के कहने पर भी अब राहुल गांधी को नेता के तौर पर मानने वाले नहीं हैं। ऐसे में विवाद बढ़ सकता है। इसलिए कांग्रेस ने फिलहाल इस इंडिया गठबंधन को यूपीए 3 की तरफ ढकेल दिया है। आगे चल के क्या इसका फाइनल स्वरूप होता है, कांग्रेस की रूपरेखा इसमें क्या होती है, इस पर सबकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात इसी बीच में कहीं ना कहीं होती नज़र आ रही है। नीतीश कुमार खुद को इंडिया गठबंधन से अब दूर करते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार तक तो सब कुछ ठीक था। तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस के लेट लतीफेबाजी पर हमला करते हुए कहा कि अब 2 महीने हो चुके हैं और कोई बड़ी बैठक नहीं हो रही है। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी और भाजपा को इजी एस्केप मिल सकता है। जमीन पर भी यही बातें नजर आ रही हैं। भाजपा जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट थी कि आने वाले चुनाव में उसके समकक्ष जो इंडिया गठबंधन बना है वो बहुत मजबूती से उसे चैलेंज नहीं कर सकता है, ये बातें अब कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतरती नज़र आ रही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के तुरंत बाद संजय झा आज पत्रकारों से मुखातिब थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे ये बात पूछी कि आखिर नीतीश कुमार कांग्रेस पर हमलावर क्यों हैं, कांग्रेस पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की स्थिति में आगे बढ़ नहीं रही है। तो इस पर संजय झा ने भी नीतीश कुमार की बात रिपीट करते हुए कहा कि अब शायद इंडिया गठबंधन जो 5 राज्यों के बड़े चुनाव हो रहे हैं उसके बाद ही कोई नया रूप लेकर सामने आए। फिलहाल इस पर चूँकि जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस विपक्ष का, उसे ही इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। आगे चल के रणनीतियाँ बनेंगी, एक बड़ी बैठक होगी। फिलहाल सभी पार्टियाँ चुनाव में व्यस्त हैं। कांग्रेस खास तौर पर इन चुनावों में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है और चूँकि इसमें फ्रेंडली फायर भी हो रहा है, तो इसलिए अभी इस बैठक पर या इंडिया गठबंधन के भविष्य पर बात करना कहीं ना कहीं उचित समय नहीं है। आगे चल के इस पर बातचीत होगी, एक रणनीति बनेगी। जो बैठकें हुई हैं उन बैठकों का सिलसिला आगे बढ़ेगा और एक रणनीति के तहत हम आगे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये बात सच है कि नीतीश कुमार के कल्पना से ही ये गठबंधन बना है और नीतीश कुमार की वजह से ही आज विपक्ष इतना मजबूत नज़र आ रहा है। आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये इंडिया गठबंधन आगे बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने भी हमला किया और संजय झा, जिन्हें नीतीश कुमार ने नियुक्त किया था अपनी जगह पर, वो भी यही बात कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होता है, क्या वर्तमान जो इंडिया गठबंधन का प्रारूप है, जो 2 महीने तक पहले आखिरी बैठक कर के एक रूपरेखा सामने लेकर आया था, वो इतना मजबूत है कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है। कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी बात रखिए। धन्यवाद। इस अलायंस इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार हैं, फाउंडर है। बेस उन्होंने बनाया इस अलायंस का।
वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। तो अगर उनको लगेगा कुछ तो बोलेंगे, लेकिन उनका बोलने का मतलब यही था कि ये जो अभी 5 राज्यों का चुनाव है, कांग्रेस के लोग उसमें व्यस्त हैं और जब चुनाव खत्म होगा उसके बाद फिर इस पर बातचीत। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।